आज भी प्राइम मिनिस्टर ने गंदम के हवाले से बड़ी कोई मीटिंग चेयर की है और फिर दोबारा अभी तक ये गंदम क्या, और फिर कहा जा रहा है क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो रिलीज नहीं कर रही थी किसानों को, मतलब फ्लोर मिल्स को, और उस वजह से प्रॉब्लम और प्राइस हाइक। एक तो आप लोग कीमतों पे जो है काबू नहीं पा सके, स्टेट आपके पास है, ताकत आपके पास है, पंजाब आपके पास है, एक चीज। दूसरी चीज जो आज स्टैटिस्टिक्स आए फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, FBS के, उसके हवाले से तो महंगाई जो है वो 7%, मतलब जुलाई में 2.5% रिकॉर्ड, मतलब सिर्फ जुलाई ओवर जुलाई, जिसमें सब्जियां 24%, आटा 7%, मसाला जात 8%, चीनी 4%, चिकन दालें 11%, फलों की कीमतों में 7%। और मतलब ये इस चीज को क्यों नहीं काबू किया जा रहा? क्योंकि अवाम का जो इस वक्त कंसर्न है वो है पेट, रोटी जी, का, जी, मतलब जी बिल्कुल आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, और हम इसके जिम्मेदार भी हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और हम उसको ओन भी करते हैं। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त जमीर भाई कि जो सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर हुई इस कोरोना की वजह से, जो पूरा कारोबार दुनिया का बंद हो गया, सारा कुछ हो गया, उसने एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है। और उसका उसका एक टिगर जो वो है एक्शन, वो आपको नजर आ रहा है। देखिए, आप ये हल्के हल्के आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं बिजनेसमैन तबके से मेरी मुलाकात रहती है, मैं कारोबारी हल्के में बैठता हूँ। मैं आज भी बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं। हालांकि मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो मुझे जहाँ पे वो तनकीद करते हैं तो वहां पे उन्होंने कहा कि आफ्ताब भाई ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, मैं आपको एक जमीर भाई, हम बहस करेंगे बहुत सारी चीजों पे, तो वो जाहिर बात है ऑपोजिशन का काम तो बहस करना है। सही। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त रियल एस्टेट की कीमत जो है 20 से 25% बढ़ गई है। अच्छा, मैंने पूछा यार इसकी बढ़ने की वजह, उन्होंने कहा एक्टिविटीज शुरू हो गई है ना। अब होता यह है कि जब एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर काम होता है, जब तो उससे 20-25-30 का इंडस्ट्रीज जो है वो अफेक्ट होती हैं और वो काम शुरू कर देती हैं। इसलिए अब वो चीजें बेहतर होने जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम ये नहीं, इससे अपनी बरियज़िम्मा नहीं हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, जहाँ तक आपने एक और बात की, मैंने एक पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा, आपके प्रोग्राम में फिर दोबारा कहता हूँ कि जब तक, देखिए, हमें तो सुबह सिंध के अंदर हम कुछ अमल दखल नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद, इसका तो आप सबको इल्म है। सही। लेकिन सजा और जजा का अमल जब तक नहीं होगा, जब तक इलाके का SHO, डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया और ये सूबाई इंतजामिया, जब तक ये जो जखीरा अंदोज हैं जिन्होंने 50-50 हजार बोरियां, 50-50 हजार टन गंदम, चीनी जो जखीरा की हुई है, उन्हें पकड़ा नहीं जाए, उन्हें सजा ना दी जाए, तो जब तक ये मामला सही नहीं होंगे। अगर जो ना पकड़े, जिस इलाके के अंदर ये चीजें जखीरा अंदोज हो रही हैं, जिन्होंने इसको गोदाम किया हुआ है, उस इलाके का SHO और वहाँ की इंतजामिया को अगर सजा मिलेगी तो यकीनन आप देखेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग मौजूद होते हैं, वो ऐसे मौकों से फायदा उठाते हैं, शॉर्टेज करते हैं, और फिर वो अब ये कि हाँ, अब ये कह सकते हैं अगर हम हर चीज के अंदर फौज को इन्वॉल्व कर ले और ये कर लें कि भाई अब इन चीजों पर भी आप ही आ जाओ, तो फिर ये कहेंगे कि जी एक नई कहानी। तो बिल्कुल, हम वो तो फिर बार बार जाती है कहते हैं कि स्टेट का, 18वीं बिल्कुल तरमीम को स्टेट का। रिविजिट करें। लेकिन बिल्कुल आफ्ताब भाई, आपने बजा, मुझे भी अब कहा जा रहा है ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के